हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में एक्चुअली ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे, ये जानेंगे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट किया जाता है और क्या प्रोसेस है, क्या प्रोविजंस है रिगार्डिंग दिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअली चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया होते कौन है। ठीक है, चीफ़ जस्टिस की बात करें तो ही इज़ द चीफ जज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के होते हैं, और ही होल्ड्स द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन इंडियन फेडरल जुडिशरी। और हाल ही में अभी 48th CJI अपॉइंट किया गया है ऑन 23 अप्रैल। तो अभी ये डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली क्वालिफ़िकेशन क्या होता है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो पहली चीज़ है ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। और हम दूसरी तो उन्होंने एटलीस्ट 5 इयर्स एज अ जज काम किया हो किसी हाई कोर्ट में, या फिर मोर देन वन, और उन्होंने 5 साल का काम किया हो। और सेम ऐसे ही अगर उनको एटलीस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिस किया हो किसी हाई कोर्ट में, उन्होंने एज एन एडवोकेट। और जो चौथी कंडीशन होती है वो ये है कि इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर कोई पर्सन डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट लगता है, उनके हिसाब से बहुत नॉलेजेबल है, बहुत जानकारी है, नॉलेज है उनके पास, तो वो भी एज ए CJI अपॉइंट किया जा सकता है उनको भी। तो आइए बात करते हैं कि क्या कहता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ CJI। देखिए, प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ CJI, लेकिन प्रोसीजर के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। हम लोग जनरली कन्वेंशंस और कस्टम्स को फॉलो करते आ रहे हैं अभी भी अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है उसके लिए। तो आर्टिकल 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जो अदर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें CJI की, तो ऐसा भी लिखा है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें कोर्ट के उन एज ए CJI अपॉइंट करा जाएगा। तो अभी बात करते हैं तो एक्चुअली फॉलो क्या हो रहा है प्रोसीजर। कहीं तो कुछ तो होगा कि ऐसे ही हम बस अपॉइंट कर रहे हैं, कुछ तो प्रोसीजर होगा। तो फ़िलहाल के लिए प्रेजेंटली हमारा जो प्रोसीजर है उसमें हम MOP को फॉलो करते हैं। MOP मतलब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जिसमें लॉ मिनिस्टर जो है वो इनिशिएटिव लेते हैं और वो रिकमेंडेशन मांगते हैं CJI से, जो हमारे आउटगोइंग CJI हैं उनसे रिकमेंडेशन मांगते हैं कि आप हमें कोई नाम बताइए जिसको नेक्स्ट जो CJI होने वाले हैं। और ये जो रिकमेंडेशन होती है बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम पे वो करते हैं, इस वजह से क्योंकि एटलीस्ट उनके पास टाइम होना चाहिए नेक्स्ट जो CJI है आउटगोइंग की, वो डिस्कस कर सकें इस चीज़ों को कि कौन होना चाहिए। काफ़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, लाइक कौन सीनियर जज है, कौन सबसे मोस्ट सीनियर है, एंड वेदर ही इज़ अ फिट टू होल्ड द ऑफिस और नॉट। तो वहाँ पे बहुत ही चीज़ें हैं जिस पे डिस्कस करना पड़ता है। तो जो लॉ मिनिस्टर हैं उनको एक अप्रोप्रिएट टाइम पे ये रिकमेंडेशन मांगनी चाहिए और मांगते हैं। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ ये है कि जैसा आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं वही CJI एज ए CJI अपॉइंट करा जाएगा उनको, और उनको फिट भी होना ज़रूरी है कि ही शुड बी फिट इनफ टू होल्ड द ऑफिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद CJI अपने कोलेजियम, अपने जो भी 4 अदर जज हैं उनके साथ डिस्कस करता है, कंसल्ट करता है। तो वो एक नाम CJI रिकमेंड करते हैं आफ्टर डिस्कशन और कंसल्टेशन विद अदर 4 मेंबर्स, 4 जज। और रिकमेंडेशन ये देने के बाद यूनियन मिनिस्टर सेम रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर इस नाम को एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप ये CJI के लिए एडवाइस देते हैं अपना टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और उसके बाद सब कुछ अगर ओके रहा तो प्रेसिडेंट उनको जो नेक्स्ट CJI हैं उनकी शपथ ग्रहण करवाया जाता है और वो CJI बन जाते हैं। तो अभी बात करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि काफ़ी केसेस ऐसे आए हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ CJI। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज़ हुई। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि एक कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। बहुत सुना है आपने कि कॉलेजियम से ही अपॉइंट करा जाता है CJI से। तो कॉलेजियम का मतलब है एक ग्रुप ऑफ जज है, जो ग्रुप ऑफ जज हैं वो डिसीज़न लेते हैं रिगार्डिंग ट्रांसफ़र अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों। तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी क्या कॉलेजियम सिस्टम कैसा फॉलो करा जा रहा है कि देखिए, अभी क्या वो चलता है कि हम 4 जज से, जो हमारे अदर सीनियर मोस्ट जज हैं, उनके साथ जब CJI की अपॉइंटमेंट होती है, उसमें जो CJI और फिर अदर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस केस में जो CJI हैं और जो अदर सीनियर मोस्ट जज हैं उनके साथ
एक मीटिंग होती है, एक कंसल्टेशन होता है, तभी जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो और जो CJI होंगे वो अपॉइंट करे जाते हैं। तो क्या कंट्रोवर्सीज़ आई हैं, चलिए देखते हैं। देखिए कंट्रोवर्सीज़ के बारे में देखें तो कई कंट्रोवर्सीज़ आई है, जैसे सीनियर मोस्ट जज, जैसा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो ये हम 3 जज केसेस आए हैं पास्ट में जिससे हम ये समझ सकते हैं किसका क्या है, क्योंकि इसके एक्सेप्शन है। कुछ केसेस में जो सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए उनके बजाय कोई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना था, तो वो भी केस देखते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि फ़र्स्ट जज केस क्या है। तो फर्स्ट जज केस जो है वो 1982 में एक SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये आया है मामला सामने, कि जो कंसल्टेशन है उस टाइम पे ये कहा गया कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। कंसल्टेशन एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है कि ठीक है आप हमें नाम सुझाइए और हम उस पर देखेंगे, कोई उसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपने जो नाम बताया है वो वही CJI बनेंगे। तो ये 1982 में SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बात कही गई। फिर कुछ सालों बाद ये चला। एक्चुअली हुआ क्या कि जब से 1950 से 1973 में हम लोगों ने यही फॉलो करा कि सीनियर मोस्ट जज जो होंगे वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लेकिन उसके बाद केसेस चेंज हो गया, उसके बाद सीन थोड़ा सा बदल गया था। इन 1973 में सीन ये हुआ था कि जो AN रे थे उनको अपॉइंट किया गया था एज अ CJI, जबकि उनके पार्ट 3 और सीनियर जज थे। तो अब ये तो पहला केस एक्सेप्शन का केस था। फिर उसके बाद एक बार केस और आया इन 1977 में, जिसमें MU बेग जो थे उन्होंने एक सीनियर मोस्ट जज को सुपरसीड करके उनको CJI बनाया गया था। तो ये 2 एक्सेप्शन है जो सीनियर मोस्ट जज के केस में फॉलो हुआ था, उस टाइम पे हुआ था। तो अभी और देखते हैं आगे क्या केसेस हुआ। तो इन 1950 से 1973 तक तो यही रूल था कि फर्स्ट जो CJI होंगे वो मोस्ट सीनियर जज जो होता है उसी को एज अ CJI अपॉइंट करा जाएगा। तो आइए कंट्रोवर्सीज़ को देखते हैं, कॉलेजियम से रिलेटेड और अदर चीज़ों से रिलेटेड हम देखते हैं क्या कंट्रोवर्सीज़ हुई थी। तो जज की अपॉइंटमेंट में हम ये देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट में हम ये देखते हैं कि फर्स्ट 3 जज केस हैं उसमें। एक 1982 में हुआ है, आया है, और 1993 में और 1998 में आया हुआ है, जिसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली क्या पास्ट में हुआ है। तो फर्स्ट केस 1982 में फर्स्ट जज केस जिसको बोला जाता है, इन SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया था कि जो कंसल्टेशन होता है, जैसा आपने देखा ना कि प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशंस विथ अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद CJI अपॉइंट करेगा। तो उस केस में क्या कहा गया था कि कंसल्टेशन डजंट मीन कि कंकरेंस, ये सिर्फ एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है कि ठीक है आप हमें रिकमेंडेशन दीजिए, अगर हमें अच्छा लग रहा है और हमें सही लग रहा है कि वो पर्सन कैपेबल है एज ए CJI अपॉइंट करने के लिए या सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करने के लिए, तो हम उनको जज एज अ जज और CJI अपॉइंट करेंगे। बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने जो नाम दिया है उसी को हम एज अ CJI और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेंगे। तो आफ्टर दैट 1993 में इस चीज़ पे रूलिंग को रिवर्स करा गया कोर्ट। तो जो फर्स्ट केस था जिसमें ये कहा गया कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस, उसी केस को रिवर्स करा गया, उसी रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स करा इन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में के केस में इन 1993, जिसमें ये कहा गया कि उसमें जो मीनिंग थी कंसल्टेशन को, उसको कंकरेंस ही माना गया कि मैंडेटरी है, जो नाम आपको बताया जाएगा वही नाम उसी पर्सन को आपको एज ए CJI और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट माना जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ कि लेकिन एक ये जो CJI होंगे वो अपनी एडवाइस देंगे उस केस में आफ्टर कंसल्टेशन विद 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब पहले तो ये कहा गया कि कंकरेंस नहीं होता है, कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं होता है, वो चाहें तो किसी और को भी एज ए CJI अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन दूसरे केस में 1993 में ये बताया गया कि अपनी ही रूलिंग को रिवर्स करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CJI जो कंसल्टेशन देते हैं, जो बताते हैं नाम को, वो आपके लिए मैंडेटरी होगा उस पर्सन के लिए, लेकिन CJI अपने मन से कोई नाम नहीं बताएंगे, वो नाम बताएंगे आफ्टर कंसल्टेशंस विद 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 2 जो सबसे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं उनसे कंसल्टेशन के बाद आपको नाम बताया जाएगा और वो आप पे मैंडेटरी है, आप ऑब्लिगेटरी है, आपको वो पर्सन को एज ए CJI अपॉइंट करना पड़ेगा। और सेम चीज़ को अब अगर 1998 में देखा गया, सेम चीज़ स्पेशल रेफरेंस के थ्रू एक बात कही गई कि जो CJI होंगे वो अपनी रिकमेंडेशन जो देते हैं वो तो देंगे ही,
लेकिन अब 2 जज सीनियर मोस्ट जज के बजाय अब उनको 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को के कंसल्टेशन के बाद ही वो CJI के नेक्स्ट जो CJI होने वाले हैं उनका नाम देंगे। तो आई होप ये आपको आइडिया लगा, और इसी चीज़ को अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं कि इन सब बीच में मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि एक एनजैक का भी कॉन्सेप्ट आया था बाई इंसर्टिंग अ न्यू आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 124A, और ये 99th अमेंडमेंट के द्वारा 2014 में इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। एनजैक क्या था और किस लिए इसका क्यों ये लाया गया था? एक्चुअली एनजैक का साफ साफ मकसद ये था कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको ही चेंज करना, उसको ही रिप्लेस कर देना, इसलिए एनजैक लाया गया था। और एनजैक का एक जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको पावर दे रही थी कि वो अपॉइंट करेंगे जज को। तो हालांकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और वहाँ से फिर ये यूज़ में इनऑपरेटिव हो गया, और उसके बाद फिर हम वही MOP फॉलो कर रहे हैं और कॉलेजियम सिस्टम इज़ ऑल्सो देयर, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अपॉइंट CJI एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ नॉलेज मिली होगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं आगे वीडियोस में और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। ऑल्दो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, दैट्स व्हाई आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ दिस। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट लाऊंगी और आपकी फ़ीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपना फ़ीडबैक दीजिए कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।